अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को जुमेरात के रोज़ लंदन में इक्वाडोर के सफारत खाने से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सफारत खाने ने इन्हें सन 2012 से पनाह दे रखी थी। अमेरिका ने इन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्होंने चेल्सी मिनिंग के साथ मिलकर अमेरिका के दिफाई इदारे यानी FBI के कंप्यूटर से खुफिया मालूमात चोरी की हैं। चेल्सी मिंग साबका अमेरिकी इंटेलिजेंस तजियाकार और अमेरिका की खुफिया एजेंसी में काम कर चुकी हैं। अगर जूलियन असांज पर यह साबित हो जाता है तो उन्हें 5 साल की सज़ा हो सकती है। विकीलीक्स के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ये किस तरह का इदारा है जो खुफिया इंफॉर्मेशन और खुफिया करप्शंस या दुनिया भर के ऐसे स्कैंडल्स जिसे खास तौर पर अमेरिका दुनिया से छुपाना चाहता है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन विकीलीक्स ने हज़ारों की तादाद में दुनिया के सामने रख दी हैं। इससे पहले जूलियन असांज स्वीडन में रह रहे थे, लेकिन वहां पर उन पर रेप का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसके बाद वो छुपकर यहाँ इक्वाडोर में 2012 से लंदन के सफारत खाने में छुपे हुए थे। विकीलीक्स के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ये 2006 से अपने बाकायदा आगाज़ के बाद से अब तक हज़ारों खुफिया दस्तावेज़ात शाया करके मशहूर हो चुका है। ये खुफिया मालूमात फिल्म इंडस्ट्री से लेकर कौमी सलामती, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस की करप्शन और जंगों से मुतल्लिक राजों पर भी मुश्तमिल हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा कि विकीलीक्स ने कितने अहम तरीन मौज़ूआत पर अहम तरीन राज दुनिया के सामने रखे, जिसने खास तौर पर अमेरिका का चेहरा दुनिया के सामने वाजे किया और इसे पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वैसे तो विकीलीक्स की जानिब से ये खुफिया दस्तावेज़ात हज़ारों की तादाद में हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ चंद अहम तरीन का जिक्र करेंगे ताकि आपको बेहतर तौर पर अंदाज़ा हो सके कि जूलियन असांज को जिस वजह से गिरफ्तार किया गया है वो वाकई इतना कसूरवार भी है या दरअसल उसने दुनिया के सामने ऐसे हकीकी राज रखे हैं जो दुनिया से आज तक छुपे हुए थे। इसलिए अमेरिका उस पर गद्दारी का मुकदमा चलाकर इसे ठिकाने लगाना चाहता है। इसका फैसला आप इन खुफिया मालूमात को देखने के बाद बआसानी कर सकेंगे। तो शुरुआत करते हैं इराक के शहर बगदाद में होने वाले हेलीकॉप्टर के इस हमले से। सन 2000 में विकीलीक्स ने अमेरिका के एक जंगी हेलीकॉप्टर से बनाई गई एक वीडियो पब्लिक में नशर की, जिसमें इराक के शहर बगदाद में सैकड़ों मासूम शहरियों को जो सड़कों पर चल रहे थे, इन पर डायरेक्ट फायर करते हुए इन्हें हलाक करते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो में एक आवाज़ भी सुनी जा सकती है कि इन सबको मार दो, यानी किल देम ऑल। इसके बाद हेलीकॉप्टर का पायलट मजबूर होकर गलियों में मौजूद इन बेगुनाह शहरियों पर फायरिंग शुरू कर देता है। जबकि जुल्म की दास्तान यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि जब इस हादसे के बाद एक एम्बुलेंस इन जख्मियों को उठाने के लिए इस जगह पर आकर रुकती है तो ये हेलीकॉप्टर उस पर भी फायरिंग करता है। हमें इंसानियत की तज़लील की इससे बदतरीन मिसाल कहीं नहीं मिलती। अगर मिलती भी है तो हिरोशिमा और नागासाकी की, और उसमें भी अमेरिका ही इन्वॉल्व था। इसके अलावा खबर रसां इदारे राइटर से मुंसलिक फोटोग्राफर नमीर नूरुद्दीन और इनके असिस्टेंट सईद चमाग वो भी इस हमले में हलाक हो गए, जो इस मौके की तस्वीर ले रहे थे। उन्हें भी मारकर रास्ते से हटा दिया गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका को बदतरीन तज़लील का सामना करना पड़ा। नंबर 2 पर बात करते हैं अमेरिकी फौजी इंटेलिजेंस के राजों की। विकीलीक्स ने इन हज़ारों दस्तावेज़ात को भी शाया किया जो साबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस तजियाकार चेल्सी मिनिंग ने विकीलीक्स को फराहम की। अफगानिस्तान में जंग से मुतल्लिका दस्तावेज़ात के जरिए ये राज फाश हुआ कि कैसे अमेरिकी फौजियों ने सैकड़ों बेगुनाह शहरियों को हलाक किया, लेकिन ये वाक़यात रिपोर्ट ही नहीं हो पाए। इराक जंग से मुतल्लिक दस्तावेज़ात से यह भी पता चला कि 66,000 शहरियों को हलाक किया गया, लेकिन ये तादाद उससे भी कम है जो रिपोर्ट हुई थी। इन दस्तावेज़ात से यह भी जाहिर हुआ कि इराकी फोर्सेस ने बेगुनाह कैदियों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। इन लीक्स में वो 2,50,000 पैगामात भी शामिल थे, जिनसे मालूम हुआ कि अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा के बड़े ओहदों पर फाइज लोगों का पर्सनल डाटा, मसलन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, इनका DNA और फिंगरप्रिंट वगैरह चोरी करने की कोशिश में था। और जाहिर है कि इसके पीछे अमेरिका के इरादे नेक तो बिल्कुल नहीं हो सकते। इसके बाद बात करते हैं 9/11 के पैगामात के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि 9/11 का ड्रामा किस तरह से अमेरिका की तरफ से मुसलमानों को दहशतगर्द करार देने के लिए जानबूझकर रचा गया था, जो अब किसी से भी ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन विकीलीक्स ने तकरीबन 5,73,000 ऐसे रिकॉर्डशुदा पैगामात भी शाया किए जो सितंबर 11 में शिद्दत पसंदों के अमेरिका में हमले के दौरान भेजे गए थे। इन पैगामात में वो पैगामात भी शामिल थे जो मुख्तलिफ अमरीकी खानदानों ने अपने प्यारों से राब्तों के लिए और हुकूमती इदारों ने एक दूसरे को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अपडेट के तौर पर किए थे।
इसमें बिल्डिंग 7 के मालिक लैरी सिल्वरस्टीन का वो मैसेज भी शामिल है जिसमें वो कह रहा है कि पुल इट, यानी इस बिल्डिंग को गिरा दो। और पूरी दुनिया जानती है कि लैरी सिल्वरस्टीन ने सिर्फ इंश्योरेंस के पैसे हासिल करने के लिए जानबूझकर बॉम्ब लगाकर अपनी इस बिल्डिंग को गिराया था, जो कि विकीलीक्स ने लीक कर दिया। और सितंबर 11 का ये हमला पूरी दुनिया के सामने मजीद एक्सपोज हो गया। इन पैगामात में से एक पैगाम ऐसा भी है जिसमें कहा जा रहा है कि इस वक्त के अमेरिका के सदर ममलिकत के जॉर्ज बुश को अपने रूट से सिक्योरिटी के मद्देनजर हटाकर कहीं और ले जाया जा रहा है, जो कि अमेरिकी सदर की जान के लिए बहुत खुफिया मालूमात थी और कोई भी इनका मिसयूज कर सकता था। लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस की नाअहली देखें कि ये तमाम खुफिया मालूमात के मैसेजेस विकीलीक्स तक पहुंच गए। इसके बाद बात करते हैं डेमोक्रेटिक्स की ईमेल्स की। विकीलीक्स ने हजारों वो ईमेल्स भी शाया की जो सन 2016 में साबिक अमेरिकी सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के इलेक्शन मुहिम के सरबराह जॉन पोडेस्टा के अकाउंट से हैक की गई थी। इन ईमेल्स के अंदर देखा गया कि हिलरी क्लिंटन के मुखालिफ बर्नी सैंडर्स को पेरिस में होने वाले मौसमियाती तब्दीलियों के मुआहदे पर तनकीद करते हुए बेवकूफ़ कहा गया। इसके अलावा कई पॉलिटिकल लीडर्स और मीडिया हाउसेस के साथ फिक्सिंग करते हुए इन तमाम ईमेल्स को कम्युनिकेशन के तौर पर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इन ईमेल्स में यह भी देखा गया कि अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN का एक सहाफ़ी हिलरी क्लिंटन की टीम को इलेक्शन डिबेट के सवालों के बारे में पहले ही आगाह कर रहा है, यानी बता रहा है कि इलेक्शन मुहिम के दौरान मीडिया की तरफ से क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन जब ये ईमेल्स दुनिया के सामने आई तो बहुत से लोगों का यह ख्याल था कि विकीलीक्स हिलरी क्लिंटन को सदारती उम्मीदवार के तौर पर बदनाम करना चाहता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इन इल्जामात की तरदीद बिल्कुल भी नहीं की। इसके बाद बात करते हैं ब्रिटिश नेशनल पार्टी के मेंबरान की। सन 2008 में विकीलीक्स ने ब्रिटिश नेशनल पार्टी के 13,000 से ज्यादा मेंबरान के नाम, पते और राब्ते की मालूमात भी शाया की। इस सियासी जमात के मंशूर में ये तजवीज़ दी गई थी कि मुसलमान ममालिक से तारीक वतन के इमिग्रेशन पर हमेशा के लिए पाबंदी आयद की जाए और बरतानिया के बासियों को कहा जाए कि वो नस्ली बुनियादों पर अपने इलाकों में वापस आकर आबाद हों, यानी इस्लाम के खिलाफ नफरत और प्रोपेगेंडा को बुनियाद बनाकर ब्रिटिश नेशनल पार्टी की बुनियाद रखी गई थी, जो कि विकीलीक्स ने लीक कर दी और मगरिब का ताफुन ज़दा चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाकर इन्हें शर्मिंदा कर दिया। इसके बाद बात करते हैं सोनी पिक्चर्स हैक की। सन 2015 में विकीलीक्स ने 1,70,000 ईमेल्स और 20,000 वो दस्तावेजात शाया कर दी जो फिल्म स्टूडियो सोनी पिक्चर्स से चुराई गई थी। इस कंपनी को शुमाली कोरिया पर बनाई गई फिल्म द इंटरव्यू की रिलीज से चंद हफ्तों कबल साइबर हमले का सामना करना पड़ा था, जिस दौरान ये तमाम मालूमात विकीलीक्स के हथे चढ़ गई। इन ईमेल से पता चला कि बड़े बड़े हॉलीवुड के डायरेक्टर्स अपने एक्टर्स के साथ कितना बुरा सलूक करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं और इनको कितना मुआवजा देते हैं। इन ईमेल्स के अंदर जिन मशहूर शख्सियात की बेइज्जती की गई थी इनमें एंजेलिना जोली भी शामिल हैं। इसके अलावा लियोनार्डो डिकैप्रियो को कमीना कहकर बुलाया गया। इसके अलावा कई पॉलिटिशियंस की करप्शंस और कई ऐसे खुफिया तरीन जंगी राज हैं जो विकीलीक्स ने हजारों की तादाद में पब्लिश किए। जूलियन असांज का कहना था कि ये तमाम ईमेल्स अवामी मफाद में शाया की गई, बल्कि दुनिया के सामने ऐसे छुपे हुए हकायक लाना है जो अब तक पूरी दुनिया से पोशीदा हैं। विकीलीक्स अब तक 16,000 डॉक्यूमेंट पब्लिश कर चुकी है। इसे 2006 में आइसलैंड के अंदर जूलियन असांज ने इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पहली बार बनाया था, जो मुख्तलिफ सीक्रेट सोर्सेज से लीक्स, न्यूज़ और खुफिया मालूमात अवामी मफाद में पब्लिश करती है। जैसे कि पनामा पेपर्स तो आपको याद होंगे, जो कि 11.5 मिलियन लीक डॉक्यूमेंट्स थी और 2015 के अंदर 2,14,488 ऑफशोर कंपनियों के बारे में बता रही थी, जिसको किसी ने भी डिनाई नहीं किया। इन तमाम हकायक के बाद आप अच्छी तरह से फैसला कर सकते हैं कि जूलियन असांज वाकई एक गद्दार है या फिर अमेरिका इसे अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा समझते हुए इसे किसी भी तरह से ठिकाने लगाना चाहता है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे नया को जरूर जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।